जैसी जैसी कोई नहीं। परी, परी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेहोश होने की? मलिका, मलिका तुम्हारी दोस्त बेहोश हो या मर जाए, इसको सजा मिलेगी मिलेगी। तुम्हारी इस दोस्त को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, कभी इधर टांग अड़ाती है कभी उधर। परी, परी मैं कहता हूँ उठो, उठो। अरमान वो बेहोश हो गई है। मलिका, ये होश में थी कब? ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। और वैसे भी इसका इस ऑफिस में काम क्या है सिवाय गॉसिप, चीटिंग और चलन के? इसकी रग रग में चलन है, चलती है ये जस्सी से, और दिन भर सिर्फ यही सोचती रहती है कि किस तरीके से जस्सी को नीचे दिखाऊं। मलिका, अगर ये तुम्हारी दोस्त ना होती ना तो मैं इतने दिन तक चुप नहीं बैठता, लेकिन अब उसकी खैर नहीं। हेलो, हेलो जस्सी, जानती हो किसका फोन था? परी के डॉक्टर का। इधर ये बेचारी बेहोश हो गई, वहां से डॉक्टरों के फोन आने भी शुरू हो गए। परी, तुम जानना नहीं चाहोगी किसका फोन था? तुम्हारे फैमिली डॉक्टर आर्यन का। अरमान, और जब भी इस बेवकूफ लड़की को होश आए तो उससे कहना कि 1 महीने के नोटिस पे। 1 महीने के बाद ना ही परी यहां पे दिखाई देगी और ना ही इसका कोई नाम। जैसे तुम आर्यन को इस सब में क्यों घसीट रही हो? मैं क्या कभी तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट जा सकती हूँ? I really don't know. मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। I swear, मलिका, I swear. रिलैक्स परी, अब कुछ जूस वूस पी के काम शुरू करो। कौन सा काम शुरू करूँ? 1 महीने में तो अरमान मुझे निकाल देगा, फिर क्या होगा? और मलिका, तो मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं, अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। परी, calm down. मलिका, मलिका, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं प्रूव करूंगी मैं अच्छी वर्कर हूँ। I promise. सिर्फ अरमान से मुझे एक चांस दिलवा दो, प्लीज। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। 1 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कंसाइनमेंट आने के बाद अरमान का मूड ठीक हो जाए। राज! यार डराता क्यों है यार? तेरी दोस्त परी है ना? क्या बात है? अरे उससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी फिल्म में ऐसी एक्टिंग की होती ना तो शायद 1-2 अवार्ड मुझे भी मिले। तू अच्छी खबर दे रहा है ये तो मैं समझ गया, लेकिन खबर क्या है तो बता ना। खबर यह है मेरे दोस्त की पाई कपाड़िया 1 महीने के बाद हमेशा के लिए ऑफिस से चली जाएगी। I don't believe this. Fantastic. अच्छा तूने मलिका को उसके बारे में बताया क्या? अरे मलिका को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो इनफैक्ट परी में इतना बिजी थी कि उसने पूछा ही नहीं। Finally परी मेरी लाइफ से बाहर। यस राज, लगता है हमारे अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। कंसाइनमेंट आ रहा है, परी जा रही है। यस। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब मुझे नई गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। इस तो कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? हाँ वो तो है। जस्सी, कहाँ जा रही हो? सर आप लोग अपनी बातें कर लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी। इट्स ओके जैसी, हम तो ऐसी बकवास कर रहे थे। और वैसे भी इस ऑफिस में मतलब की बात सिर्फ तुम ही करती हो। बोलो क्या बात? एक मिनट, पहले डिसाइड करते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करने कहाँ जा रहे हैं। जी अरे जसी, परी को नोटिस मिला है तो सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मुझे रिमाइंड करना, कल मैं, तुम और राज किसी अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट करेंगे। जी सर। लेकिन जस्सी इस बात को लेके कुछ खुश नहीं है, क्या बात है? ओ नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी कि वो कंसाइनमेंट कब आएगा सर? कंसाइनमेंट कल आ रहा है। हाँ तो सर आप उसके पेपर्स वगैरह सब मुझे दे दीजिए ताकि मैं फॉलो अप कर लूँ। पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है, कंसाइनमेंट डायरेक्टली आ रहा है हमारे पास। लेकिन सर पेपर्स तो हमें चाहिए होंगे ना, पेपर्स के बगैर इंपोर्ट कैसे होगा? Hi everybody. Hello beautiful Jassi. अब क्योंकि खूबसूरती आ गई है तो मटेरियल भी आती ही होगा, क्यों राज? बिल्कुल मैडी, बिल्कुल। कल फैब्रिक तुम्हारे पास होगा। ओह वेरी गुड, क्योंकि जब तक मटेरियल नहीं आएगा कपड़े कैसे बनेंगे? Am I right? कल मैडी
कल, ओके? Okay. Watching you, Raj. Please. बिना पेपर्स के इम्पोर्ट, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे भगवान, भगवान जल्दी कुछ करो, वरना थोड़ी देर में तेरी शक्ल की हालत भी ऐसी हो जाएगी। बहादुर, तू इतनी देर से खड़ा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कर रहा है। अरे थोड़ा कंट्रीब्यूट करना, अपनी भाषा में थोड़ी प्रार्थना कर ले, शायद भगवान तेरी प्रार्थना सुन ले और बहादुर मैं बच जाऊंगा। साक्षात यमराज आ रहे हैं, ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? वीरू, चाबी। सर वो आपकी सर वो सर आप सर क्या हुआ वीरू? अपनी गाड़ी की चाबी मांग रहा हूँ, ना कि तुम्हारी। सर वो आपकी कार सर वो सुबह में गाड़ी धुलवा दी थी ना सुबह? गुड। सर वो वीरू, गुड नाइट। सर वो आपने सर हे भगवान, अभी तो बचा लिया है, क्या कल मरवाओगे? आर्यन, अगर मैं मर भी जाऊं ना तो भी मुझे वो नौकरी से निकाल देगा। अगर तुम मरी गई परी तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर इतना तो तुम भी समझती हो। आर्यन, मैं क्या सोचूं? मेरी सिचुएशन बहुत खराब है और उसने मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी वजह से तो सब कुछ हुआ है। मैं इस कंपनी में जासूसी तुम्हारी वजह से कर रही हूँ आर्यन। और तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे। व्हाट? मैं ऐसा कभी कह ही नहीं सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपना नाम इस्तेमाल करूं, डोंट बी रिडिकुलस परी। आर्यन, बट गुड बाय परी एंड हैव अ ग्रेट मंथ। परी, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सुना तुम चक्कर खा के गिर गई थी। जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है ना राज की, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मुझे। किसी डॉक्टर को दिखाया तुमने? चलो, मैं तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। थोड़ा महंगा है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं। देखो परी, तुम मेरे बारे में जो भी समझो, लेकिन मैं दिल का बुरा नहीं हूं। चलो। I'm so sorry राज। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? सर, परी तबीयत खराब है राज, उठते ही चक्कर आने लगते हैं। भाई, ऐसे में तो चक्कर आना बहुत ही नॉर्मल होता है ना। उल्टी तो नहीं आ रही ना? थोड़ी थोड़ी। एक्सक्यूज अस। देखो, जो भी है गाड़ी में बैठने से पहले है प्लीज। चक्कर आना ऐसे में नॉर्मल? हेलो, हेलो जस्सी, क्या है नंदू? मैं गुलमोहर के रिसेप्शन से बात कर रहा हूँ और तेरे इंटरकॉम से नहीं, अपने सेलफोन से बात कर रहा हूँ। तू जल्दी से नीचे आ जा। किससे मिला है आपको? भैया एक काम करोगे, इस फोन में कैमरा है, तुम फटाफट मेरी एक फोटो ले लो। इंपोर्टेड है, एकदम टॉप क्लास, और मैं जसमीत वाले का दोस्त हूँ। फोटो ले लेना प्लीज, इसको दबा देना। ठीक है, यहाँ आ जाओ। थैंक यू। इसका फोटो मैसेज बना के चेष्टा को भेज दूंगा। क्या करें? अरे बाप रे, इन सबके सामने जस्सी को मिला तो। अरे गैंग, मेरी बात सुनो। क्या आफत आ गई है? अरे आफत मुझ पे नहीं आई, आफत तो परी पे आ गई है। जबरदस्त न्यूज़ लेके आई हूँ। ऐसे परी को नोटिस मिल गया है वो। नहीं, परी को सिर्फ अरमान सर से नोटिस नहीं मिला है, परी को ऊपर वाले से भी नोटिस मिल गया है। मतलब परी प्रेग्नेंट है। कैसे पता चला? मैं अभी परी और राज की बातें सुन के आ रही हूँ। वो कह रहा था ऐसी हालत में चक्कर आना नॉर्मल होता है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाने की भी बातें कर रहा था। मैथिली, तूने ये सब सुना या फिर अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है? हाँ, मैं अपने मन से क्यों बोलूंगी? मैं भी बातें सुन के आ रही हूँ ना। खबर तो चटपटी है,
है ना? कल देखते हैं। बाय गॉड, मैं तो 2 मिनट में पता लगा दूंगी। आफ्टर ऑल मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कि परी ओफो जस्सी, तू तो है हरिश्चंद्र का। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे मिल गए। क्यों? किसी को गॉसिप पता है बिना मुझे भूख नहीं लगती। जैसी मैडम, आपसे मिलने कोई आया था, पता नहीं कहाँ भाग गया। हम भी तो देखते हैं हमारी जस्सी से कौन मिलने आया था। वो कुरियर वाला था। ले, कुरियर वाला, तू ही संभाल अपना कुरियर, हम चलते हैं। बाय बाय। कहाँ छुपा हुआ था मोबाइल? कैमरे वाला है। जैसे जैसे इस मोबाइल में कैमरा है वैसे मेरे पास मेरी चेष्टा है। देख फोटो देख। अब मैं कुंवारों की दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। चेष्टा जरूर तेरे मोबाइल पे ही होगी। जी नहीं जैसी, मैं तो मोबाइल लेने गया था और वहां मुझे मेरी चेष्टा मिल गई। पता है उसके शब्दों में मैं जोशीला, जाबाज और जवान हूँ। उसने मुझे सही मायनों में पहचाना है। नंदू, यहाँ तो तू पागल हो गया। यहाँ पे तेरी चेष्टा को चश्मों की जरूरत है। चल। फिर तो तेरे अरमान सर भी पागल है। वो अगर तुझे गाड़ी दे सकता है तो कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती? कौन सी वाली है? नीली वाली। जैसे ये तो बहुत अच्छी है। ये तो जन का नया मॉडल है ना? अच्छी है ना, लेकिन तुझे तो लाल वाली चाहिए थी। नीली भी अच्छी है, मेरी चेष्टा की तरह एकदम सरस। सचमुच नंदू, तू जवान, जांबाज, जोशीला, उल्लू है। गाड़ी में बैठ, घर चल, पापा जी की 2 अच्छी वाली गालियां सुन, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जस्सी, मैं सोचता हूँ इस गाड़ी में अपनी चेष्टों का एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं। परी को भूल गया? यार मैं तो कभी सोचा ही नहीं मेरे साथ ऐसा होगा। और मुझे एक साथ 2 गर्लफ्रेंड को प्यार करना पड़ेगा। ना तो मैं चेष्टा का दिल तोड़ सकता हूँ, ना ही परी का। तुम्हारा ही घर है? राज, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी डॉक्टर के पास अकेले जाने की। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर को मरीज के पास आना चाहिए। ये क्या कि मरीज डॉक्टर के पास जा रहा है? You're so sweet, राज। और एक वो तुम्हारा फ्रेंड अरमान है। He's so cruel, मुझे नौकरी से बाहर निकाल रहा है। I know. Fine. तुम कुछ कर सकते हो बेबी। बेबी, मैं अरमान से बात कर सकता हूँ। Really? सचमुच राज? लेकिन अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो? ओह गॉड, मेरी नौकरी का क्या होगा राज? मैं क्या करूंगी बिना नौकरी के? परी परी परी, दिल छोटा नहीं करते। Every cloud has a silver lining. अगर वो तुम्हें नौकरी से बाहर निकालेगा तो तुम्हें एक फेयरवेल पार्टी भी तो देगा, तुम्हें एक फेयरवेल गिफ्ट भी तो मिलेगा। और वो गिफ्ट क्या होगा तुम जानती हो? तुम मुझसे शादी करोगे? डॉक्टर को बुलाओ। I'm so sorry राज, मैंने तुम्हारे सामने शादी जैसा गंदा लफ्ज बोला। जी फॉर गंदा और जी फॉर गिफ्ट। ये गिफ्ट मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। क्यों? हॉर्न बजाते हैं ना। फोन देना। उन्हें बाहर बुला। हेलो हेलो अंकल जी। नहीं, मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ। अबे अंकल जी के बच्चे जब मेरे घर में फोन करेगा तो मैं ही फोन उठाऊंगा ना। पड़ गई। अब बोल ना, तेरे मुंह में दही जम गया क्या? अंकल जी आप लोग बाहर आ जाइए ना। अबे ऐसा क्या कर दिया है तू कि हमें घर से बाहर निकल पाएगा? क्या कर दिया तूने? अंकल जी मुझे आपकी फोटो लेनी है अपने फोन से। फोटो लेनी है फोन से? कल को तू कहेगा कि साइकिल से मेरी कंघी करनी है। ये दिन ब दिन खिसकता जा रहा है। बे बोलना भाई। पापा जी बाहर आइए ना, नंदो के फोन में कैमरा है। आ रहे हैं बेटा। लो जी तैयार हो जाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर वाउडर लगाओ, फोटो खिंचवानी है।
फोन से। इस टेक्नोलॉजी ने तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आजा तू, आजा आजा अमृत। क्यों, कैमरे के साथ एक गाड़ी भी मिल गई क्या? नहीं अंकल जी, मारुति जैन तो जस्सी की है। जस्सी की? अच्छा, तो तूने इसको भी सलाह दे दी लोन पर कार लेने के लिए? नहीं पापा जी, ये गाड़ी अरमान सर ने मुझे दी है, मुझे और मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि वो कोहिनूर ने इतना अच्छा बिजनेस किया ना, और फिर कोहिनूर गुलमोहर की हेल्प भी करती है और टैक्स में भी सेविंग हो जाती है पापा जी। लेकिन इसे चलाएगा कौन? ड्राइवर का खर्चा? जी बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, अब आप कोई अड़ंगा मत लगाओ। चलो सबकी फोटो खींचते हैं। हाँ मम्मा बेटे, स्माइल। आंटी जी थोड़ा सा और। ये ले। बाकी को घर जाके खाएगा? चेष्टा के लिए। बड़ा चेष्टा कर रहा है। परी को भूल गया? नहीं, परी को कैसे भूल सकता हूँ? परी तो मेरा पहला प्यार है। परी प्रेग्नेंट है। क्या? शायद ऑफिस में ऐसी अफवाहें हैं। जैसे उसे जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया। तू उसको बोल दे चिंता ना करे, अगर उसे कोई गुलमोहर में नहीं अपनाएगा तो मैं अपनाऊंगा। मेरा प्यार इतना साफ और निश्चल है। मम्मा, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है बेटा। अरमान सर ने गुलमोहर की तरफ से कोहिनूर को दिए। तेरे अरमान सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा मम्मा, अभी गुलमोहर के लिए एक स्पेशल सी पूजा कर दो। और तेरे लिए? गुलमोहर का अच्छा होगा तो मेरा भी तो अच्छा होगा। क्या हुआ सर? उधर माल तुम्हारा है? यस सर। बस निकाल। जैसे गुलमोहर के लिए पूजा क्यों? उन्होंने गाड़ी दे दी इसीलिए? अरे नहीं, कल गुलमोहर के लिए सबसे जरूरी दिन है। ये पेपर्स बोगस है। माल बैंकॉक से आया है, स्मगलिंग का है। गिरफ्तार करो इसे। भगवान करे सब ठीक हो जाए। फिर तो मैं भी पूजा करूंगा कि गुलमोहर के सारे पैसे वापस आ जाएं, वरना 30 के 30 लाख डूब जाएंगे। बुद्धू, कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया कर। जैसे मेरे बोलने से कभी कुछ खराब नहीं होता। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।